नमस्कार, जय महाकाल सियाराम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स स्टडी 24। तो दोस्तों आज हम कक्षा 10 का जो दूसरा चैप्टर है बहुपद। कौन सा बहुपद है? द्विघात बहुपद। कौन सा? द्विघात बहुपद। इसके बारे में अध्ययन करने वाले हैं। ये जो चैप्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें हमको शून्यक निकालने पड़ते हैं और ये 5 नंबर में पूछा जाता है। बोर्ड का एग्ज़ाम है, कक्षा 10 है, इम्पोर्टेंट है। तो 5 नंबर के सवाल यहाँ से आते हैं जिसमें सही विकल्प भी हो सकते हैं और 2-2 नंबर के क्वेश्चन भी आ सकते हैं या 3 का भी आ सकता है। ठीक है, तो आप थोड़ा ध्यान से समझना कि बहुपद क्या होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि बहुपद क्या होता है। सर हमको ज़रा समझाइए। तो बहुपद क्या होता है? बहुपद में जैसे मान लो ये मैंने लिखा x की घात 2 धन 2x धन 5। अब ये जो मैंने 3 टर्म्स लिखे हैं यहाँ पर, इसमें x क्या है? चर है। x क्या है? चर। और ये 5 क्या है? अचर है। 5 कांस्टेंट है, फिक्स वैल्यू है। और इसमें x की घात कितनी है? 2 घात है। तो अगर x की घात 2 है तो ये क्या हो गया? द्विघात। इसमें x की सबसे बड़ी घात क्या है? 2। तो x की सबसे बड़ी घात 2 है तो ये क्या हो गया? द्विघात। और इसमें एक से ज़्यादा टर्म्स आ रहे हैं। ठीक है, 1 2 3। तो पद, एक से ज़्यादा पद है तो इसको बोल देंगे हम बहुपद। और x की घात 2 है इसलिए द्विघात बहुपद। तो इसमें सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि 2 फार्मूले इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है। ये फार्मूले आपको याद करना पड़ेगा। अगर इस चैप्टर को आपको ध्यान से समझना है, क्वेश्चन आपको सही तरीके से करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? एक तो शून्यकों का योगफल का फार्मूला आपको याद होना चाहिए। शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल क्या होता है? बराबर -b/a। -b/a। एक होता है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है c/a। अब आप बोलोगे सर ये b और a कहाँ से आ गया? b और a कहाँ से आया है? तो ध्यान देना इधर। मैंने एक स्टैंडर्ड बहुपद मान लिया ax वर्ग धन bx धन c। ये क्या है? व्यापक द्विघात बहुपद है। इसको क्या बोलते हैं? व्यापक द्विघात बहुपद। तो यहाँ पर जो b है ये वाली टर्म्स है, x का गुणांक है। किसका गुणांक है? x का। और ये माइनस कहाँ से आया? ये फार्मूले में, ये माइनस का में है, ये फार्मूले। a क्या है? x वर्ग का गुणांक है। तो यहाँ मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ -x का गुणांक, थोड़ा बड़ा लिखता हूँ, -x का गुणांक बटे x वर्ग का गुणांक। x वर्ग का गुणांक। ये क्या है? अचर पद है। c क्या है? अचर पद। अचर पद बटे x वर्ग का गुणांक। ठीक है, ये फार्मूले आपको याद होना चाहिए। ये दोनों फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में, या फिर चाहो तो आप एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। मैं हट गया हूँ। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप चाहो तो नोट कर लीजिए। ठीक है, तो सर क्या इस तरीके से सवाल कैसे आएंगे इसमें? ठीक है, शांति रख बेटा, अभी बता रहा हूँ। शांति रख, शांति, घबरा मत। 2 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आएगा तो आप इजीली कैसे भी उसको कर दोगे। देखो क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछ सकता है। ठीक है, क्वेश्चन करके बताऊंगा तो आपको जल्दी समझ में आएगा। और फिर 1-2 बातें मैं बताऊंगा जो ऑब्जेक्टिव में पूछी जा सकती है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में ये फार्मूला पूछेंगे, नोट कर लो आप। ये इंपॉर्टेंट है। फार्मूला ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि शून्यकों का योगफल का फार्मूला क्या होता है। ठीक है, शून्यकों का गुणनफल का फार्मूला क्या होता है। और यह भी पूछा जा सकता है कि कोई भी एक द्विघात बहुपद देख के आपको कुछ भी पूछा जा सकता है योगफल और गुणनफल में। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। मिटा रहा हूं मैं यहाँ पे। सर आपने बोला कि कुछ 1-2 बातें आप बताने वाले थे। ठीक है, सुन लो। अगर आपको बोला जाए कि √x धन 2, क्या ये बहुपद है? क्या ये बहुपद है? √x धन 2, क्या यह बहुपद है? ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। तो हम बोलेंगे ये बहुपद नहीं है, क्योंकि बहुपद में रूट में x का मान नहीं आता है। रूट में नहीं होना चाहिए। ठीक है, रूट में अगर x आ रहा है तो वो बहुपद नहीं आएगा। क्या सर इस तरीके से आ सकता है क्या? x की घात 2 धन √3, ये बहुपद है क्या? जी हाँ, ये बिल्कुल बहुपद है, क्योंकि इसमें x अंडर रूट में नहीं है, x रूट में नहीं है। इसमें संख्या 3 जो है कांस्टेंट पद रूट में है, तो ये बहुपद है। ये क्या है? बहुपद है। क्या इस तरह का बहुपद हो सकता है क्या? 1/x की घात 2 धन 2/x धन 3, क्या ये बहुपद है क्या? नहीं, क्योंकि x की घात बटे में नहीं आनी चाहिए।
बटे में टर्म नहीं आती है बहुपद। बहुपद हमेशा ऊपर ही होगा अंश में, और ये कहीं में आ रहा है, हर में x की घात 2 आ रहा है, तो ये बहुपद नहीं होगा। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं 1 नंबर में। तो आप याद रखिए x जो है अंडर रूट में नहीं आना चाहिए, ठीक है, और x जो है बटे में भी नहीं आना चाहिए। हाँ, संख्या रूट में आ सकती है, ठीक है, संख्या रूट के अंदर आ सकती, तो वो क्या हो जाएगा, बहुपद हो जाएगा, बाकी ये बहुपद नहीं होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये आपको मैंने 1-2 बातें हैं जो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या आता है, शून्य ज्ञात कीजिए। प्रश्नावली 2.1, प्रश्नावली कौन सी है ये, 2.1। शून्यक ज्ञात कीजिए, शून्यक ज्ञात कीजिए तथा उनके योगफल और गुणनफल की सत्यता की जांच कीजिए। योगफल और गुणनफल के सत्यता की जांच कीजिए। ये प्रश्न है, सत्यता की जांच कीजिए। पहला प्रश्न है, पहले का पहला, x वर्ग माइनस 2x, x वर्ग माइनस 2x माइनस का 8। ये प्रश्न है दोस्तों। इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको शून्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करने हैं, शून्य। और फिर हम उसको चेक भी करेंगे कि जो फार्मूले से जो योगफल आएगा शून्यकों का, और ऐसे हम जो शून्य का आएगा उनका योगफल, और जो फार्मूले से जो गुणनफल आएगा और जो शून्य का आएगा उनका गुणनफल करके देखेंगे, तो दोनों एक जैसे आ जाएंगे, तो इसका मतलब है कि हमारे शून्य सही है। ठीक है, कैसे हल करेंगे इसको, सबसे पहले लिखेंगे हल। एक बार लिख देता हूं मैं, x वर्ग माइनस 2x माइनस, एक चीज इसमें बराबर 0 नहीं आता है। अगर बराबर 0 आ जाता तो ये क्या बन जाती, द्विघात समीकरण। तो ये प्रश्न भी एग्जाम में पूछा जाता है कि ये निम्न में से ये द्विघात समीकरण है या बहुपद है, या बराबर 0 लगा के बोल देंगे कि इनमें से कौन सा द्विघात बहुपद है। अगर बराबर 0 लगा है तो वो समीकरण है, यहाँ कंफ्यूजन हो जाता है। अगर बराबर 0 है तो ये क्या हो जाएगी, द्विघात समीकरण हो जाएगी। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में, ये क्या हो जाएगी, द्विघात समीकरण। लेकिन बहुपद में बराबर 0 नहीं आता है, कान खोल के सुन लो, एक बार और बोल रहा हूँ, बराबर 0 द्विघात समीकरण में आता है, बहुपद में नहीं आता है। ये बात दिमाग में बिठा लो, ठीक है। अब इसके शून्यक निकालना है, तो शून्यक कैसे निकालते हैं, ठीक है, हमको गुणनखंड करके शून्यक निकालना है। गुणनखंड कैसे करते सर, हमको तो आते ही नहीं। अरे बेटा मैं बता तो रहा हूँ, थोड़ा सब्र रख। ये क्या है, अचर पद है। क्या है ये, अचर पद। ये कितना लिखा है यहाँ पे, 8, और ये क्या लिखा है, x वर्ग। तो x वर्ग यहाँ एक संख्या नहीं दिख रही, लेकिन है क्या है, 1 है। यहाँ पर आपको संख्या नहीं दिख रही है, लेकिन क्या है वहाँ पर, गुणांक उसका 1 है। तो मुझे बताओ इन दोनों का अगर मैं गुणा करता हूँ, अचर पद का और x वर्ग के गुणांक का, तो 8 और इंटू 1, तो कितना आएगा पुलिस वाले, जरा बताना ध्यान से। 8 आएगा सर। अच्छा 8 आ गया। अब मुझे बता कि x का गुणांक कितना है, माइनस का 2। x का गुणांक कितना है, माइनस का 2। अभी चिन्ह को भूल जाओ, सिर्फ आप देखो संख्या कितनी है, 2 है। चिन्ह की बाद में करूँ तो 2। तो दो ऐसी संख्या सोचो जिनका गुणा करे तो 8 आए और जोड़े या घटाए तो 2 आए। क्या हो जाएगी, जिनका गुणा करे तो 8 आए और जोड़े या घटाए तो कितना आना चाहिए, उन दोनों अंकों को या तो जोड़े या फिर घटाएं तो कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। ठीक है, फिर चिन्ह की बात में करूँगा। तो सर 4 और 2 होगा, ऐसा 4 और 2। मैं 4 में 2 का गुणा करूँगा तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 4 में 2 का गुणा करूँगा तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। और 4 में से 2 घटाऊँगा तो कितना आ जाएगा, 4 में से 2 घटाऊँगा तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। लेकिन पुलिस वाले यहाँ माइनस का 2 है, तो क्या करेंगे, कोई बात नहीं सर, बड़ी संख्या में माइनस का चिन्ह लगा दो और छोटी में प्लस का लगा दो। 4 में से 2 घट भी जाएगी और बड़ी संख्या का चिन्ह आ जाएगा। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, बात समझ में आई, ठीक है, आ गई, ओके। तो अब इसको यहाँ इस वाली टर्म को हम 2 भाग में कर देंगे, ये वाली टर्म्स लिखेंगे आप। तो x वर्ग ऐसा कैसे लिखाएगा, अब यहाँ माइनस का 4 प्लस का 2, और ये x में बाहर लिखूंगा। क्या करूँगा मैं, x को बाहर लिखूंगा, ठीक है। चलो बाहर नहीं लिखते, यही लिख देते हैं, नहीं तो फिर कोष्टक लगाऊंगा कन्फ्यूज़न हो जाएगा। इसके साथ ही लिख दो, और ये प्लस का 2x और माइनस का 8, ठीक है। x वर्ग माइनस का 4x प्लस का 2x माइनस का 8। अब क्या करेंगे, अब ये 2 के जोड़ों में से कॉमन लेंगे। ये पहला जोड़ा बन गया और ये दूसरा।
इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, ध्यान से बताना कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों टर्म में से क्या कॉमन आ रहा है। अगर आपको कॉमन लेना आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो ध्यान से सुनो, इधर मैं बता देता हूँ, डरना नहीं है, ठीक है। यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, ठीक है। यहाँ कोई संख्या नहीं है तो संख्या तो कॉमन आएगी नहीं, क्योंकि x के साथ तो कोई भी अंक नहीं है, तो अंक तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। तो यहाँ से x कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है, x। यहाँ पर x की घात 2 है और यहाँ x की घात 1 कॉमन नहीं है, तो बच्ची कितनी 1, क्योंकि गुणा में क्या होती है, घातें जुड़ती है। तो यहाँ बचा x की घात 1 बचा, यहाँ पे क्या बचा, x की घात 1। 1 तो बाहर कॉमन आ गई और 1 बचेगा, क्योंकि गुणा में क्या होती है, घातें जुड़ती है। तो ये 1 घात और 1 घात कितनी हो जाएगी, 2। वापस से यही आना चाहिए, ठीक है। ये मैं हटा देता हूँ, मैं समझाने के लिए लगाया। और ये वाला माइनस, ये वाला माइनस, ये x तो बाहर ले लिया पुलिस वालों, ध्यान से सुनो, ये x तो आपने बाहर ले लिया, तो बच्चा कितना, सिर्फ 4। बच्चा कितना, सिर्फ 4। अब जो दूसरा वाला जो कोष्टक आएगा ये भी सेम आएगा, x माइनस 4 ही आएगा। अगर नहीं आ रहा है तो आपने कहीं ना कहीं गलती करी है यहाँ पे। तो अब यहाँ कॉमन क्या आया, यहाँ x बचा है, सिर्फ क्या बचा है, x। तो ये 2 बाहर आ गया, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये 2 हमने कॉमन ले लिया है, ये 2 हमने कॉमन ले लिया है। तो 2 कॉमन ले लिया, तो देखो यहाँ बचा x और माइनस 2 चौके 8। 8 को मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ, 8 को मैं लिख सकता हूँ 4 गुणा 2। 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 गुणा 2 लिख सकता हूँ, 4 दूनी 8। तो ये 2 बाहर आ जाएगा, तो बचेगा कितना, 4। और ये चिन्ह तो माइनस का ही था यहाँ पे, कोई दिक्कत। अब इन दोनों में से फिर x माइनस 4 कॉमन आएगा, इन दोनों में से फिर x माइनस 4 को मैंने कॉमन ले लिया। तो अब बचा क्या, ये वाला x और प्लस का 2। ये x माइनस 4 दोनों जगह था तो मैंने कॉमन ले लिया, तो बचेगा क्या, x और ये प्लस का 2। अब मुझे क्या ज्ञात करना है पुलिस वालों, शून्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, शून्यक। तो शून्यक निकालने के लिए मैं इसको बराबर 0 लूँगा, x माइनस 4 बराबर 0 या x प्लस 2 बराबर 0, क्योंकि मुझे शून्य ज्ञात करना है ना। तो शून्य कैसे ज्ञात करूँगा मैं, जब मैं मान लूँगा कि x माइनस 4 बराबर 0 है और x प्लस 2 बराबर 0, तभी मैं शून्यक निकाल पाऊँगा। तो x बराबर 4 या x बराबर -2। तो इसके शून्य कितने आ गए, 4 और -2, इधर का मिटा देता हूँ। शून्य क्या आ गया, शून्यक बराबर, ये उत्तर आ गया इसका, शून्यक बराबर 4 और -2, ये शून्य। अब बोले सर शून्यक होता क्या है, हमको तो आपने बताया नहीं कि शून्यक क्या होता है। सुनो ध्यान से, शून्यक का मतलब क्या होता है। ये जो शून्यक आए ना 2, ये 2 इसलिए आए, पहली बात तो क्योंकि यहाँ x की घात 2 है, x की जितनी घात उतने शून्यक आएंगे। अगर x की घात 3 होती तो शून्यक कितने आते, 3, और x की घात 2 है तो शून्यक कितने आए, 2। सर आपने तो हमको समझाया तो है नहीं कि शून्यक क्या होता है। अरे सुन जरा सुन, पहले मैंने शून्यक निकाल के बता दिए, अब आपको ये बताऊंगा कि शून्यक होता क्या है, ठीक है। शून्यक का मतलब ये है कि ये जो 4 आया है, इस 4 को मैं इसकी जगह रखूंगा x की जगह, तो ये पूरा शून्य हो जाएगा। नहीं आया समझ में, अरे मैं बोल रहा हूँ कि ये जो 4 आया ना शून्यक, इसको मैं इस x की जगह रखूंगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो इसको रखने से इसका मान 0 हो रहा, इसलिए इसको बोलते हैं शून्यक। सर देखो बताओ तो, रख के देख ले इधर, x वर्ग -2x -8, 4 रख, 4 का वर्ग -2 गुणा 4 माइनस का 8, 4 का वर्ग 16, 4 दूनी 8 और ये माइनस का 8। मैंने क्या बताया था, 2 संख्या माइनस की तो जुड़ती है, 8 और 8 16, और ये माइनस के चिन्ह आएगा, 16 में से 16 गए तो कितना है, 0। अरे वाह सर 0 आ गया। तो मैं यही तो बोल रहा हूँ इतनी देर से कि वो जो शून्य आया उसको उस बहुपद में रखेंगे तो वो कितना हो जाएगा, पूरा रखोगे तो भी क्या आ जाएगा, शून्य आ जाएगा, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन में क्या पूछा है आपसे, सत्यता की जांच कीजिए। क्या पूछा है, सत्यता की जांच कीजिए। तो सत्यता की जांच कर लेंगे, ध्यान से देखो। अब हमने अभी पढ़ा था शून्यकों का योगफल। क्या पढ़ा था, शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल कितना होता है, -b/a, ठीक है, -b/a। तो ये होता है b, ये a, b और ये c। तो यहाँ b का मान कितना है, -2, और a का मान कितना है, 1, कुछ नहीं मतलब 1। तो ये कितना आ गया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, 2/1 मतलब ये आया 2। कितना आया है, 2 आया। और अपने जो शून्यक है, जो शून्यक आए, क्या है शून्यक, 4 और -2, तो इनका योगफल करेंगे तो कितना आएगा, 4 + -2। शून्यकों का योग लिखते हैं, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। तो 4 में से 2 घट जाएगा, प्लस का गुणा माइनस से करेंगे तो -2, तो 4 में से 2 गया तो 2। देखो दोनों सेम आ गया ना। शून्यकों का योगफल फार्मूले से भी क्या आ गया, -2
प्लस का 2, और ऐसे अपने शून्य को सोल्व किया, जोड़ा इनको, तो कितना आया 2 आया। ठीक है, अब क्या करेंगे, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, c/a, और c कितना है यहाँ पे -8, ये a है, ये b और ये c, और a का मान कितना है 1, तो ये कितना हो गया -8। और अपने शून्य क्या है, शून्यकों का गुणनफल जो अपने शून्य का आए हैं, हमको जो प्राप्त हुए हैं वो क्या हुए हैं 4 गुणा -2, 4 गुणा -2, तो ये भी कितना आ जाएगा -8, 4 दूनी 8 और ये -6, ये दोनों बराबर है। ये हमने सत्यता की जांच कर ली है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा कि शून्य कैसे निकालते हैं। आपको क्या क्या बातें ध्यान रखनी है, हमको 2 फार्मूले याद करना है, एक तो शून्यकों का योगफल और एक शून्यकों का गुणनफल। स्टैंडर्ड जो होता है, स्टैंडर्ड जो बहुपद होता है द्विघात बहुपद, ax वर्ग धन bx धन c, इसमें बराबर 0 नहीं आता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, धन्यवाद।